दोस्तों इंडिया में करीब 76% लोग ऐसे हैं जो कि विटामिन डी में डिफिशिएंट हैं, यानी जिनके अंदर विटामिन डी की कमी पाई जाती है। ये कहना है मई 2020 में की गई एक स्टडी का। ऐसा नहीं है कि जितने भी लोग डिफिशिएंट होते हैं वो सनलाइट के एक्सपोजर में नहीं आते हैं, सिर्फ इसी कारण से उनमें ये कम हो जाता है विटामिन। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है दोस्तों, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग भी होते हैं जो कि सारा दिन धूप में रहते हैं, फील्ड वर्क करते हैं, बट उसके बावजूद उनके अंदर विटामिन डी की डिफिशियंसी हो जाती है। आखिर ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है दोस्तों क्योंकि विटामिन डी के हमारी बॉडी में बनने के लिए सिर्फ और सिर्फ सनलाइट ही रिस्पॉन्सिबल नहीं है। जितनी रिस्पॉन्सिबल सनलाइट है उतना ही रिस्पॉन्सिबल ये फैक्ट भी है कि ये सनलाइट डायरेक्टली हमारे स्किन के एक्सपोजर में आनी चाहिए, हमारे स्किन के कांटेक्ट में आनी चाहिए। अब क्योंकि सारा दिन हम लोग कपड़े पहन के रखते हैं, फुल स्लीव शर्ट्स पहन के रखते हैं, और इसकी वजह से जो सनलाइट है वो हमारे स्किन के कांटेक्ट में ही नहीं आ पाती है, और इसी वजह से हमारे अंदर अक्सर विटामिन डी की डिफिशियंसी हो जाती है। हाय एवरीवन, मेरा नाम डॉक्टर सलीम जैदी है। मैं एक आयुर्वेदिक और यूनानी मेडिसिन एक्सपर्ट हूं और मेरा मिशन है आपको सही रास्ता दिखाना, सही तरीके से गाइड करना, जिससे कि आप एक हेल्दी और डिजीज़ फ्री लाइफ जी सकें नेचुरल चीज़ों की मदद से। और इसी क्रम में आज इस वीडियो के ज़रिए मैं आपको बताने वाला हूँ 6 ऐसी चीज़ों के बारे में जो कि आपकी बॉडी के अंदर विटामिन डी के लेवल को बढ़ाने के लिए काफ़ी ज़्यादा मदद कर सकती हैं। तो अगर आप कोई ऐसे इंसान हैं जिसका विटामिन डी कम है, और इसके चांसेस बहुत ही ज़्यादा हैं क्योंकि जैसा आपको मैंने बताया 76% लोगों का विटामिन डी कम ही होता है, तो आपको ये वीडियो ज़रूर देखनी चाहिए और इन सभी चीज़ों को अपनी डाइट में और अपनी डेली रूटीन में शामिल ज़रूर करना चाहिए। तो चलिए बिना किसी देरी के इस वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं इन सभी चीज़ों के बारे में पूरी डिटेल से। दोस्तों विटामिन डी अगर हमारी बॉडी के अंदर कम हो जाता है तो उसकी वजह से बहुत सारे लक्षण हमारे अंदर पैदा हो सकते हैं, बहुत सारी प्रॉब्लम्स हमें फेस करनी पड़ सकती हैं। फॉर एग्जांपल, अगर हमारे अंदर विटामिन डी की कमी होती है तो उसकी वजह से हम बार बार बीमार पड़ सकते हैं, हमारा इम्यून सिस्टम जो है वो कमज़ोर हो जाता है। अगर हमारे शरीर में कोई घाव हो जाता है तो वो घाव आसानी से भरता नहीं है। डिप्रेशन की शिकायत अक्सर हमें हो जाती है, डाइजेस्टिव प्रॉब्लम्स हमारे अंदर हो सकती हैं, हमारी हड्डियाँ कमज़ोर हो जाती हैं, नींद की कमी हमारे अंदर हो जाती है और बॉडी के अंदर सूजन और इन्फ्लामेशन भी हो जाती है। एक बहुत ही कॉमन लक्षण जो कि अक्सर विटामिन डी की डिफिशियंसी की वजह से देखा जाता है वो है थकान। अगर आप हर समय थका हुआ महसूस करते हैं, फैटिग्ड फील करते हैं और आपको कुछ भी काम करने का मन नहीं करता है, तो ये भी एक बहुत ही अहम लक्षण है जो कि विटामिन डी की डिफिशियंसी की तरफ इशारा करता है। अगर आपको इस तरह के कोई भी लक्षण नज़र आ रहे हैं दोस्तों, तो आपको फ़ौरन अपना विटामिन डी टेस्ट कराना चाहिए और देखना चाहिए कि आपकी बॉडी में इसका जो लेवल है वो कितना है। अगर आपकी बॉडी के अंदर विटामिन डी का जो लेवल है वो काफ़ी ज़्यादा कम होता है तो उस केस में आपको तुरंत या तो अपने डॉक्टर से कंसल्ट करके कुछ सप्लीमेंट्स इस्तेमाल करने चाहिए, या फिर कुछ ऐसी नेचुरल चीज़ें भी होती हैं जो आप अपनी लाइफ में अडॉप्ट कर सकते हैं जो कि विटामिन डी को बढ़ाने के लिए आपकी मदद कर सकती हैं। हर रोज़ दोस्तों हमें करीब 1500 से 2000 इंटरनेशनल यूनिट्स विटामिन डी की ज़रूरत पड़ती है। इसमें से एक बड़ा हिस्सा हमें सनलाइट की मदद से मिलता है और इसके साथ साथ कुछ खाने पीने की भी ऐसी चीज़ें होती हैं जो कि हमारी बॉडी के अंदर विटामिन डी की आपूर्ति करती हैं। तो चलिए अब जान लेते हैं कि अगर आपकी बॉडी के अंदर विटामिन डी का लेवल कम है तो उसको बढ़ाने के लिए आप क्या कर सकते हैं। विटामिन डी के लेवल को बढ़ाने के लिए सबसे अच्छी और सबसे आसान और फ्री नुस्खा जो है दोस्तों वो है सनलाइट। सनलाइट, जैसा कि मैंने आपको शुरुआत में ही बताया था वीडियो के, कि जब हमारी स्किन के कांटेक्ट में आती है तो कोलेस्ट्रॉल की मदद से हमारी बॉडी के अंदर विटामिन डी बनने लगता है। तो अगर आपके अंदर विटामिन डी की डिफिशियंसी हो रही है तो ये सबसे बेसिक और सबसे आसान चीज़ है जो आप कर सकते हैं। विटामिन डी को बढ़ाने के लिए आपको रोज़ाना कम से कम 10 मिनट और ज़्यादा से ज़्यादा 30 मिनट तक धूप के अंदर बैठना होगा। जब आप धूप के अंदर बैठते हैं तो मेक श्योर करिए कि आपके बॉडी का ज़्यादा से ज़्यादा पार्ट जो है वो एक्सपोज्ड हो, ताकि जो सनलाइट है वो डायरेक्टली आपके स्किन के कांटेक्ट में आ सके और आपकी बॉडी विटामिन डी को बना सके। जो मिड डे धूप होती है, यानी दोपहर 12 बजे से लेकर शाम 4 बजे के बीच की जो धूप होती है, ये बेस्ट होती है क्योंकि इस दौरान जो अल्ट्रा वायलेट रेज हैं वो मैक्सिमम होती हैं और अल्ट्रा वायलेट रेज ही रिक्वायर्ड होती हैं हमारी बॉडी के अंदर विटामिन डी को बनाने के लिए। एक और चीज़ जिसका आपको ध्यान रखना चाहिए वो ये कि जब आप धूप के अंदर बैठते हैं तो आपको कभी भी अपनी स्किन के ऊपर कोई सनस्क्रीन लोशन नहीं लगाना है,
क्योंकि कई बार क्या होता है, लेडीज़ को अक्सर मैंने देखा है जब वो सनलाइट में बैठती हैं तो वो टैनिंग को रोकने के लिए बॉडी के ऊपर सनस्क्रीन लोशन लगा लेती हैं। अगर आप सनस्क्रीन लोशन लगाते हैं तो वो आपकी स्किन के ऊपर से अल्ट्रा वायलेट रेस को ब्लॉक कर देता है और उसकी वजह से आपको जितना फ़ायदा मिलना चाहिए, उसका जितना विटामिन डी आपकी बॉडी के अंदर बनना चाहिए वो नहीं बन पाता है। दोस्तों, मशरूम अकेला ऐसा वेजिटेबल है जो कि विटामिन डी का एक रिच सोर्स होता है। अदरवाइज़ जितने भी सोर्सेज होते हैं विटामिन डी के जो कि इसमें रिच होते हैं वो ज़्यादातर नॉन वेजिटेरियन होते हैं। मशरूम्स के अंदर भी इंसानों ही की तरह एक क्वालिटी पाई जाती है कि ये सनलाइट के एक्सपोजर में आने से अपने अंदर विटामिन डी बनाना शुरू कर देते हैं। तो अगर आप मशरूम्स खाते हैं तो इनके अंदर बनने वाला जो विटामिन डी है वो आपको मिलता है और आपके अंदर विटामिन डी की कमी पूरी होने लगती है। हालांकि जो मशरूम्स के अंदर विटामिन डी बनता है वो D2 की शक्ल में बनता है, वहीं इंसानों के अंदर या जानवरों के अंदर जो विटामिन डी बनता है वो विटामिन D3 की शक्ल में बनता है। विटामिन D2 उतना इफेक्टिव हमारे लिए नहीं होता है, बट स्टिल समथिंग इज़ ऑलवेज बेटर देन नथिंग। तो अगर आप कोई वेजिटेरियन हैं और आप कोई ऐसा सोर्स ढूंढ रहे हैं जो कि वेजिटेरियन होने के साथ साथ एक अच्छा सोर्स हो विटामिन डी का, तो मशरूम आप इसके लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। बट एक प्रॉब्लम है दोस्तों, प्रॉब्लम ये है कि आजकल जो मशरूम्स की खेती होती है तो मशरूम्स को उगाया जाता है अंधेरे कमरे के अंदर और वहाँ पर सनलाइट का बिल्कुल भी एक्सपोजर नहीं होता है। और इसी वजह से जो मशरूम्स को जितना विटामिन डी बनाना चाहिए, उनके अंदर जितना ये होना चाहिए उतना नहीं होता है और इसी वजह से हमें उतना फ़ायदा इसका नहीं मिलता है। बट आजकल इसका तोड़ निकालने के लिए कुछ कंपनीज़ ने एक नया तरीका ईजाद किया है और वो तरीका ये है कि वो इसको मशरूम को उगाते तो अंधेरे कमरे में हैं, लेकिन वो उसको आर्टिफिशियली अल्ट्रा वायलेट रेज के एक्सपोजर में लाते हैं, जिसकी वजह से मशरूम्स जो हैं अपने अंदर विटामिन डी बनाना शुरू कर देते हैं। तो अगर आपको इस तरह का कोई फोर्टिफाइड विटामिन डी वाला मशरूम मिल जाता है तो वो ज़्यादा आपके लिए बेटर होता है, या फिर आपको कोई ऐसा मशरूम मिल जाए जो कि आप जानते हैं कि या तो वाइल्ड मशरूम है या फिर ऐसी जगह खेती इसकी हो रही है जहाँ डायरेक्ट सनलाइट आ रही है, तो वो आपके लिए ज़्यादा बेटर ऑप्शन होता है। तीसरी चीज़ जो कि विटामिन डी का एक बहुत ही अच्छा सोर्स है जिसको आप रेगुलरली अपनी डाइट में इस्तेमाल कर सकते हैं, वो है एग यॉक यानी अंडे की जर्दी। दोस्तों, अंडे की जर्दी के अंदर बहुत ही बढ़िया क्वांटिटी में, बहुत ही रिच क्वांटिटी में आपको विटामिन D3 मिलता है। तो अगर आपके अंदर विटामिन डी की कमी हो रही है तो आपको रोज़ाना कम से कम 2 अंडे ज़रूर खाने चाहिए। अंडे जब आप खाते हैं विटामिन डी की कमी को दूर करने के लिए दोस्तों, तो कोशिश आपको करनी चाहिए, कोशिश क्या इनफैक्ट मेक श्योर करना चाहिए कि आप जो अंडा खा रहे हैं वो होल एग है। यानी अक्सर लोग क्या करते हैं अपने हेल्थ कॉन्शियस होने की वजह से, कोलेस्ट्रॉल की वजह से या कई बार वज़न की वजह से, इन सभी कारणों की वजह से जो एग यॉक होता है उसको निकाल देते हैं, खाली एग वाइट खाते हैं। तो अगर ये गलती आप कर रहे हैं तो आप इस गलती को ना दोहराएं, क्योंकि एग यॉक के अंदर ही विटामिन डी होता है। अगर आप एग वाइट खाली खाते हैं तो उसके अंदर विटामिन डी नहीं होता है। इनफैक्ट एग यॉक जो है दोस्तों, इसके अंदर कोलेस्ट्रॉल भी काफ़ी हेल्दी होता है। तो ये इसके ऊपर मैंने एक पूरी वीडियो भी बनाई हुई है जो आप चेकआउट कर सकते हैं, जिसमें मैंने आपको बताया था कि क्या आपको पूरा अंडा खाना चाहिए या नहीं खाना चाहिए। तो एग यॉक आपको ज़रूर खाना चाहिए। मछली के अंदर भी काफ़ी ज़्यादा विटामिन डी पाया जाता है, तो इसको भी आप रेगुलरली इस्तेमाल करिए। हफ्ते में कम से कम 1 या 2 बार आपको मछली ज़रूर खानी चाहिए अपने विटामिन डी को बढ़ाने के लिए। स्पेशली जो फैटी फिशेस होती हैं जैसे कि सामन है या टूना है या फिर ट्राउट है या फिर अपने इंडिया में सिंघाड़ा मिलती है, ये सभी मछलियाँ ऐसी हैं जिनके अंदर विटामिन डी कंपैरेटिवली और भी ज़्यादा होता है। अगर आपको मछली खाना पसंद नहीं है या फिर आप किसी ऐसी जगह पे रहते हैं जहाँ पे आपको मछली ईजिली अवेलेबल नहीं है, तो आप फ़िश ऑयल के सप्लीमेंट्स भी ले सकते हैं। फ़िश ऑयल सप्लीमेंट्स के अंदर भी विटामिन डी आपको काफ़ी ज़्यादा मात्रा में मिलता है, तो ये भी एक अच्छा सोर्स है, नेचुरल सोर्स है आपकी बॉडी के अंदर विटामिन डी को बढ़ाने के लिए। दोस्तों, वेजिटेरियन लोगों के लिए मशरूम्स के अलावा दूसरा जो एक बहुत ही बढ़िया सोर्स है विटामिन डी की कमी को दूर करने के लिए और इसको मेंटेन रखने के लिए, वो है दूध यानी मिल्क। स्पेशली ऐसा वाला मिल्क जिसके अंदर क्रीम पूरी मात्रा में हो, क्रीम निकाली नहीं गई हो, जिसको फुल क्रीम मिल्क अक्सर हम लोग बोलते हैं। तो ऐसा दूध अगर आप रेगुलरली लेंगे तो उसकी वजह से आपको विटामिन डी की जो पूर्ति है बॉडी में वो होती रहेगी और इसकी कमी होने के चांसेस भी कम हो जाएंगे। और अगर आपके अंदर ऑलरेडी इसकी कमी है और रेगुलरली आप इसको लेना शुरू कर देते हैं तो कमी जो है आपकी वो भी पूरी होनी शुरू हो जाएगी। दूध के साथ साथ आप दही भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपको दूध पीना अच्छा नहीं लगता है या दूध पीने से आपको पेट में गैस बनती है या इस तरह की कोई और दिक्कत रहती है तो आप दही भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये भी विटामिन डी के लिए एक बहुत ही बढ़िया सोर्स होता है।
दोस्तों आखिरी चीज़ जो कि विटामिन डी की कमी को दूर करने के लिए आप रेगुलरली इस्तेमाल कर सकते हैं वो है चीज़। ये एक बहुत ही बढ़िया और बहुत ही टेस्टी ऑप्शन है उन सभी लोगों के लिए जो कि खाने पीने की चीज़ों के ज़रिए अपनी बॉडी के अंदर विटामिन डी की कमी को पूरा करना चाहते हैं। चीज़ के अंदर आपको विटामिन डी तो मिलता ही है, इसके साथ साथ विटामिन सी और कुछ बहुत ही हेल्दी फैट्स भी मिलते हैं और ये सभी चीज़ें आपकी ओवरऑल हेल्थ के लिए भी बढ़िया होती हैं। चीज़ को आप बहुत ही आसानी के साथ अपनी डाइट में रेगुलरली यूज़ कर सकते हैं। इसको आप रोटी पे लगा के खा सकते हैं, इसको आप ब्रेड के ऊपर लगा के खा सकते हैं और इसको आप अलग अलग तरह के स्नैक्स पे या सब्जियों पे डाल के भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है आज की ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आई होगी और इस वीडियो में बताई गई जो बातें थीं ये आपको विटामिन डी को पूरा करने के लिए, उसको बढ़ाने के लिए काफ़ी ज़्यादा मदद करेंगी। अगर आपके कुछ सवाल हैं, आप कुछ और जानना चाहते हैं या फिर आप मुझे बताना चाहते हैं कि आने वाले समय में किस तरह की वीडियोज़ आप देखना चाहते हैं तो अपनी थॉट्स हमारे साथ कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर करिए। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो इसे एक लाइक ज़रूर दीजिए, अपने जानने पहचानने वालों के साथ इसको शेयर भी करिए और हमारे चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लीजिए और बेल आइकन भी प्रेस ज़रूर कीजिए। तो चलिए इसी के साथ मैं डॉक्टर सलीम आपसे विदा चाहता हूँ इस वादे के साथ कि फिर मिलूंगा आपसे इसी चैनल पर एक नई बहुत ही बढ़िया सी वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत ध्यान रखिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, रोज़ कुछ ना कुछ नया सीखते रहिए ताकि आप रह सकें हेल्दी हमेशा।